जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ 10th क्लास फाइनल परीक्षा 2025 के लिए साइंस का 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई होने वाले 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए अपने क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपने पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते कर रहा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान कितना होता है? 10.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एक का करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? इनमें कौन जो है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है? तो यूरेनियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? यूरेनियम। ये सारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम द्वारा किसी न किसी वर्ष पूछा गया है, तो आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? सामान्य प्रकुंचन दाब जो है कितना होता है? 120। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। कौन सा पदार्थ जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन जो है कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है? नर्मदा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का सी। अगला प्रश्न देखिए। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर में क्या करा है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? जाइगोट। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? जाइगोट। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। द्विखंडन किसमें होता है? द्विखंडन जो है किसमें होता है? अमीबा में। इसका सही आंसर हो जाएगा। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में। चलिए 10वां प्रश्न देखिए। शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? तो वृषण में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए। स्त्रियों के अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका कोशिका। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए। मानव मादा का गर्भकाल का समय कितना होता है? तो इसका जो होता है 9 माह। यानी स्त्री का जो गर्भकाल का समय कितना होता है? 9 माह। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? तो इसका जो रंग होता है शुक्राणु का, स्पर्म का रंग कैसा होता है? श्वेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? आसानी से जो चाकू से किसी को काटा जा सकता है? सोडियम को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर टाइप शायद छूट गया। चलिए 17 नंबर देखिए। इनमें से कौन सा पदार्थ जो ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है? कौन पदार्थ जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? वो है आपका सोना। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत का धनात्मक। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? लोहे को जो है जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है? तो ये चढ़ाया जाता है जिंक का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न की क्षार स्वाद में कैसा होता है? क्षार स्वाद में जो है कैसा होता है? कड़वा होता है। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है? पीएच स्केल पर जो है अंकित कितनी होती है? 0 से लेकर के 14 तक संख्या अंकित की जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन देखो। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अम्लीय, क्षारीय, लवण या फिर अनिश्चित है? तो यह जो आपका हो जाएगा अम्लीय। ऑप्शन नंबर है 23 का सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए। क्रांति कोण कितने डिग्री का होता है? क्रांति कोण जो आपका कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अगला प्रश्न देखिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखिए प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी में अवरोधों की संख्या कितनी होती है? तो 18 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किसने बनाया था? आधुनिक आवर्त सारणी को जो है किसने बनाया था? तो इसको बनाया था मोसले ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। 28 नंबर देखिए, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है किसको? पराबैंगनी किरण को। किसको अवशोषित करता है? पराबैंगनी किरण को। अगला प्रश्न देखिए, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के जैसे मिश्र धातु है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर। 30 नंबर प्रश्न को देखो, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन गैस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मीथेन गैस। भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ज। 50 हर्ज इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिए, 32 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे अलग होकर बाहर निकलता है? तो यह जो होता है जल से निकलकर बाहर निकलता है। 33 नंबर देखिए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होगा कितना होता है? 7। 34 नंबर प्रश्न देखिए, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? आकाश का जो रंग है नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस क्रिया के फलस्वरूप हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है? हानिकारक पदार्थ जो है शरीर से बाहर किसके क्रिया से निकलता है? तो यह जो निकलता है उत्सर्जन के माध्यम से। 35 का ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखते हैं, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? लोहा जब ऑक्सीजन से संयोग कर लेगा तो वह बनाता है लोहा ऑक्साइड। लोहा ऑक्साइड जो बनाता है। 37 नंबर देखिए, ग्रहणी भाग होता है। ग्रहणी भाग कहाँ होता है? छोटी आंत का। ग्रहणी किसका भाग होता है? छोटी आंत का। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 39 नंबर देखिए, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? N2O। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? N2O। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? इनमें कौन सी क्रिया जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन क्रिया। कौन क्रिया हो जाएगा? श्वसन। सर्वाधिक आघातवर्धक धातु कौन है? सर्वाधिक आघातवर्धक धातु कौन है? सोना है इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर देखिए, निम्न में कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? विद्युत ऋणात्मक कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ग्रीन हाउस गैस कौन है? ग्रीन हाउस गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। 45 नंबर देखिए, हमारे कमरे के ताप पर द्रव्य होता है कौन? हाइड्रोजन। 45 नंबर देखिए, हमारे कमरे के ताप पर द्रव्य होता है कौन? Hg।